मेरे को बच्चों ने ऐसे बोला कि सर और भी चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, तो मैंने कहा कि उनको मैं सीक्वेंस में लेक्चर प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो ऐसे करके कि आपको या फिर किसी और भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सारा कंटेंट भी समझा दूंगा कैसे है कैसे नहीं है। तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद अब मैं इस दूसरे पार्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ पहले वन बाय वन करके। फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, हमने ऐसा कहा कि भाई एवरेज वेलोसिटी का टर्म एक आता है एवरेज वेलोसिटी, या फिर एवरेज, हम लोग पहले एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या हो गया? एवरेज स्पीड मतलब होगा टोटल, ध्यान से फॉर्मूले का, टेक्निकल फॉर्मूला जो है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड आपको, इसका टेक्निकल अप्रोच मैं आपको समझाता हूँ कि टेक्निकल अप्रोच क्या होता है। पहले हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा देखेंगे, फिर मैं प्रैक्टिकली भी आपको ऑब्जर्व कराऊंगा कि ऐसे एवरेज स्पीड और ऐसे वेलोसिटी को आप काउंट कर सकते हो। हाँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है भाई, कि मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो ठीक है भैया, तो मैंने ऐसा कहा कि एक काम बताओ कि मैं अपने घर से यानी कि होम से मार्केट की तरफ जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मार्केट की तरफ जाता हूँ। तो उसका डिस्टेंस मान लीजिए कि d है, ये डिस्टेंस जो बीच में पड़ रही है ये क्या है? d है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, टोटल टाइम जो लगा, ओके। लेकिन ऐसा है कि क्या आप गाड़ी जब चलाते हो तो क्या गाड़ी चलाते टाइम पे आप ऐसा देखते हो क्या कि गाड़ी आप पूरे रास्ते में सेम स्पीड से चला रहे हो? नहीं, कहीं ब्रेकर आ गया, सामने कुत्ता आ गया, फिर कुछ आ गया, तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है ना। तो फिर रुकते हो, ढर ढर ढर, फिर गियर लगाते हो, फिर चढ़ते हो, फिर आगे जाते हो। तो ऐसा, तो ये सब अलग अलग इसका टाइम आएगा कि जिस पार्ट में आप जिस वेलोसिटी से या फिर सॉरी जिस स्पीड से आप चलोगे उसका अलग टाइम आएगा बेटा। तो उस अलग टाइम को आपको इस टोटल टाइम में काउंट करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम अलग अलग पाथ के लिए। यानी जब कुत्ता सामने आए तो आप रुके, यानी कि वो वाली वेलोसिटी, वो वाली स्पीड का टाइम एक अलग होगा, तो वो धीमी स्पीड होगी, तो उस टाइम को अलग आपको निकालना है, तो उसको टी के लिए अलग लिखना है, तो वो टोटल टाइम आपको यहाँ लिखना है। अब टोटल डिस्टेंस तो आपकी डी ही रहने वाली है, तो इस तरह आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि टोटल टाइम, जैसे कि ये आपका पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, इसमें टाइम आपका T1 लग गया, इसमें टाइम T2 लग गया, इसमें टाइम T3 लग गया। तो टोटल टाइम जो लग रहा है आपका, क्या टोटल टाइम, वो T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही केयरफुली, ध्यान से मुझे सुनिए, और ध्यान से, इसके पहले भी अगर कोई चीज़ें आपको कंडक्ट नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, तो आप पीछे वाला लेक्चर जाके बड़े आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए उसको फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल टाइम, ये दिस इज द टोटल टाइम, एंड इस वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में पुट अप करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला जो है वो कैसा आ जाएगा? d अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। दिस इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से ये एवरेज स्पीड का इस तरह आप काउंट कर सकते हो। सेम प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो सेम प्रोसेस हम लोग समझते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी का भी समझ लेते हैं भाई, लगे हाथ। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मोशन इन 1D में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बहुत हद तक सेम रहता है। कि जब तक आप मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब यही हो गया कि सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो आप जाके पहले पार्ट की वीडियो देख सकते हो। उधर मैंने ये बताया था कि कोई पार्टिकल अगर एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम रहेगा कि जब तक कि पार्टिकल
वापस ना आ जाए, यानी कि डायरेक्शन अपना चेंज कर दे, 180 से वो टर्न हो और सेम पाथ पे वापस जाने लगे, तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वही सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा इसको भी देखना है। इसमें होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ऐसे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ हाँ हाँ, तो सर ने बताया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में ये अंतर होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक ऐसा पाथ है कि जहाँ पे एक गाड़ी वाला यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है, तो वो गया वापस, लेकिन फिर वो यहाँ पे आया वापस फिर से। तो अभी डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अभी कितना हो गया बेटा, अभी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर हम एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं, देखिए फॉर्मूले में चेंज कैसे आएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए, एकदम मिरेकल होने वाला है ना। ये देखिए डी है पूरा, तो फॉर्मूले में स्पीड के लिए अगर एवरेज स्पीड के लिए बात करते हैं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे काउंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ ये काउंट होगा, ये पार्ट। और टाइम जो लगने वाली है, टाइम तो सब में सेम लगता है, टाइम दोनों केस में सेम आती है कि टाइम जो भी आपका वो टाइम तो आने वाला है, उस टाइम को आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ऐसे बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट टाइम टी टेंड्स टू जीरो, ऐसे भी करके लिखते हैं बहुत लोग, लिमिट टाइम टी टेंड्स टू जीरो। अच्छा छोड़ो, ये नहीं हम लोग लिखते हैं, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब इसके बाद हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी देखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन थोड़ा सा हम लोग आते हैं इधर, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में ध्यान देते हैं। वो होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजें एवरेज है। अभी हम लोग वन बाय वन करके, ये कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं हो, मैं एक आराम से आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही पेशेंस से आप ध्यान से इसको देखिए। एग्जांपल कैसे लेता हूँ, उसको कैसे समझाता हूँ, और उसको करने का टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है। ये टेक्निक ज्यादा क्लियर किस में होती है, डिस्टेंस वाले में नहीं, एवरेज स्पीड वाले में नहीं, एवरेज वेलोसिटी वाले में ये टेक्निक ज्यादा क्लियर होगी। आप इसको नोट कर लीजिए कि टोटल टाइम, जैसे मैंने पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 के लिए बताया हुआ है, इसमें पाथ 1 के लिए टाइम t1 है, पार्ट 2 के लिए टाइम t2 है, पार्ट 3 के लिए टाइम t3 है। तो वो टोटल टाइम हम t एज ए t काउंट करेंगे, और जो उस t की वैल्यू जो होगी वो t1 प्लस t2 प्लस t3 होगी, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हियर इज द फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एंड टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज। ए डॉट ए मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से कि कैसा है क्वेश्चन आपके लिए, मैंने क्वेश्चन कैसा बनाता हूं मैं आपके लिए। पहले एक इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक टफ वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, क्योंकि चैनल पे सारे लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं और थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, तो सबके लिए एवरेज स्टूडेंट, लेकिन घबराए नहीं, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए आप, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। ईच एंड एवरी मोमेंट पे ही आदमी का हार्ड वर्क उसके साथ रहता है और कोई चीजें भी नहीं रहती है, ठीक है। तो क्वेट्स है द फील ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को फील करना है आपको, द फील ऑफ फिजिक्स। आइए फील कराते हैं फिजिक्स को, कैसे फील किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा एक पाथ है, इसका टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ऐसे, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, एक पार्टिकल है जो s/2 पाथ v1 से गया,
और s/2 बाकी बचा हुआ पार्ट v2 से गया, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसमें ये बताता हूँ कि जनरली मिस्टेक कैसी होती है, सिली मिस्टेक। 70% क्राउड सिली मिस्टेक कैसे करता है, जो 15 lakhs जेडबल मेंस एंड नीट में अपियर स्टूडेंट होते हैं, वो सिली मिस्टेक कैसे करते हैं। सिली मिस्टेक कैसे करते हैं, देखिए उसको ध्यान से देखिए। सिली मिस्टेक वो लोग करते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको, ये ध्यान से सुनिए मेरे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बताया था मैंने, वो क्या बताया था, वो ये फॉर्मूला बताया था कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भाई आप ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, मैं मानता हूं आपके पास दिमाग है, आप आईआईटी करने वाले हो, आप नीट में जाने वाले हो, आप एम्स में जाने वाले हो, लेकिन दिमाग आपको इसके थ्रू लगाना है। जनरली ऐसा होता है ना, भेड़ झुंड जो होती है सिप लोगों की, वो लोग अगर कुआं अगर सामने पड़ जाए ना, तो उस कुएं में जाके सब लोग गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में डिस्टेंस ही नहीं रहता है, एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। हाँ, एक चल रहा है तो उसी कतार में पीछे पीछे चींटी की तरह सब लोग चलने लगते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। यानी एक कुआं में गिरा तो पूरे कुआं में गिर के कुआं को भर देंगे, तो वैसा करना नहीं है। वैसा जो करेगा उसका जेई नहीं निकलेगा। तो आइए, कैसा करना है, ऐसा करना है। ये गलत वे है, ये वे सही है। अब इस वे के थ्रू हम देखेंगे। तो हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमने कहा कि वो ए से बी की तरफ जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। तो हमने भाई ऊपर वाली की काम खत्म कर लिया है ना, एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग ऊपर वाला का काम खत्म कर दिया, ए टू बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कहेंगे कि भाई टोटल टाइम की बात अब हमको आपको बतानी है कि टोटल टाइम कैसे होगा। टोटल टाइम कैसे होगा कि अब उसको ऐसे देखना है, उसको ऐसे देखना है कि बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिए। अब टोटल टाइम, ले भैया टोटल टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, टाइम बार बार आएगा, ध्यान देना। अब इसके बाद इस पार्ट में टाइम कैसे आएगा, अच्छा हाँ, पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से टाइम आएगा, इस पार्ट में वो v1 वेलोसिटी जा रहा है, कितना चल रहा है s/2, तो t1 कितना आ जाएगा, पहले पार्ट के लिए t1 कितना आ जाएगा बेटा, t1 इज इक्वल्स टू s/2 v1, और t2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, t2 इस दूसरे पार्ट के लिए टाइम कितना आ जाएगा, s/2 v2। ये दो टाइम पहले पाथ और दूसरे पाथ s/2 के लिए आ जाएंगे। अब हमको टोटल टाइम कैसे आएगा, टोटल टाइम मतलब कि इन दोनों टाइम्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करते ही हमको क्या मिल जाएगा, s/2 v1 प्लस s/2 v2, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम वहां के उसके ऊपर वाले फॉर्मूले में ले जाके रख देंगे, उसकी वैल्यू ले जाके रखिए, s/2 v1 प्लस s/2 v2। ठीक है, s कट गया, तो अभी क्या आ गई वैल्यू, अब बताइए खुद। अभी s कट गया तो 2v2 प्लस 2v1 है ना, ये किधर आएगा, ऐसे। और फिर ये डिनोमिनेटर में जो उसका, आप फ्रैक्शन करना जानते हो ना, फ्रैक्शन करना वही है। मैंने डायरेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं एक्सपेंड करके कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत अभी छोटे हो, आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये टाइम नहीं मिटाऊंगा मैं आपके लिए। हाँ, अभी चलिए देखिए, यानी कि ये आ गया, ये भी मिटा देते हैं, रुकिए। हाँ, अभी आ गया, अभी आ जाएगा अपना, आपको करता हूं, डायरेक्ट नहीं करूंगा, 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, दिस इज, समझ में तो आ गया होगा कि एक्सपेंड कर दें। चलिए अच्छा, अब ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फ्रैक्शन मैंने उसमें किया था, कुछ मैंने करामात नहीं किया था, भगवान थोड़ी हूं मैं यार, तेरी तरह पब्लिक हूं मैं भी, है ना। तो कितना आ जाएगा इधर, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4v1 v2 अपॉन कितना आ जाएगा,
2v2 प्लस 2v1, है ना। तो 2 देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 ऊपर से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v2 प्लस v1, है ना। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए, ये आपका एवरेज वेलोसिटी इस तरह आएगा, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूँ, क्वेश्चन को ऐसे घुमाता हूँ, ये नोट कर लीजिए, आंसर ये आपका 2v1 v2 डिवाइड बाई v2 प्लस v1, है ना, या फिर v1 प्लस v2 ऐसे आएगा। टोटल टाइम आपका ये आएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे होगा आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ही प्यार से। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपको एक चीज़ बस है, टाइम के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि मैं टाइम कैसे निकाल रहा हूँ। टाइम के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तरीके टाइम अब ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है और हम फिर फॉर्मूले में 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये चलो नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं ऐसा, एवरेज वेलोसिटी का। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्लास में करवाते हैं बच्चों के लिए। वैसे सभी लोग बच्चे ही हैं, मैं भी बच्चा ही हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि एक पार्टिकल है या फिर एक मोटर बाइक है ना। मोटर बाइक से बच्चों का तो बहुत पुराना रिश्ता है ना। आजकल तो स्कूटी भी आ गई है, बहुत अच्छी होती है ना, एक्सीलेटर लो टर आगे की तरफ जाओ, आइए आगे। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हमने एस लिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। हमने ऐसा कहा कि एक लड़का है या फिर एक शराबी है, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शराबी जब ठेके से दारू पी के इधर से निकलता है ना तो क्या करता है, ऐसे गिरते पड़ते रास्ते से अपने घर की तरफ जाता है वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो s/3 वो v1 वेलोसिटी से चलता है। किससे चलता है? v1 वेलोसिटी से। बाकी s/4 डिस्प्लेसमेंट वो v2 वेलोसिटी से चलता है, दौड़ के भी भागता है। फिर बाकी बची हुई यानी कि s में से s/3 प्लस s/4 को माइनस किया जाएगा, तो बाकी बची हुई डिस्प्लेसमेंट जो है वो v3 वेलोसिटी से चलता है। तो एग्जामिनर ने कहा कि बताओ कि उस ड्रिंक मैन के थ्रू v1, v2, v3 जो वेलोसिटी अलग अलग पाथ के लिए ली गई, वो टोटल पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी किससे चला, मतलब किस एवरेज वेलोसिटी से उस पाथ को उसने ट्रेवल किया। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो सर आपने जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का नंबर आ गया, यानी कि टेक्निकल अप्रोच टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल पाथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं आपके लिए हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये आएगा, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी। अब मैं कह रहा हूं कि यार टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, वो कितना है, एस है, लेकिन टोटल टाइम आपको नहीं पता है बेटा। जब वो ऐसे गिरते पड़ते घर जा रहा था s/3 गया, दौड़ के घर जा रहा था s/4 गया v2 से, फिर बाकी बचा हुआ पाथ v3 से गया। तो बेटा अलग अलग टाइम लगेगा ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ दूर ऐसे घर से निकले तो बहुत तेज निकले, फिर कुछ दूर आराम से चलते हैं, कोई देख नहीं ना, फिर धीरे धीरे जा रहे हो तो कुछ अलग टाइम लगा, फिर आपको याद आया अरे यार मेरे को जल्दी से घर जाना है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी और स्पीड बढ़ा देते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, या फिर टाइम कम लगता है अगर स्पीड आप बढ़ाते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो क्या है। तो आते हैं हम फिर से 1 बाय 1 करके तीनों पाथ के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, t1, t2, t3, ये 3 टाइम है तीनों पाथ के लिए। अब s/3 के लिए t1 टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, t1 इज इक्वल्स टू s/3 v1, ये t1 है, t2 इज इक्वल्स टू s/4 v2, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ पाथ कैसे आएगा, s माइनस s/3 माइनस s/4, ये करेंगे और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपको क्या मिल सकता है, ये मिलेगा। तो ये आपका आ गया -4s माइनस 3s माइनस 7s माइनस 7s डिवाइड बाई 12, है ना।
अब ये आ गया आपका 5s/12 आ गया, है ना। देखिए ध्यान से निकाल के, आपको चाहिए तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। जो ये वाला पाथ बच रहा है वो कितना है, 5s/12 आ रहा है ना। S3 भी इसको आप बोल सकते हो, चलेगा चाहिए तो। अब T3 टाइम S3 पाथ के लिए कैसे निकालेंगे, S3 आपका 5s/12 है, तो 5s/12 इंटू क्या कर देंगे, वेलोसिटी v3 कर देंगे। बेटा ये टाइम आ गया आपका। इन तीनों को 1 बाई 1 करके हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 बाई 1 करके ऐड अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है बताइए, s/3v1 प्लस s/4v2 प्लस 5s/12v3, ये आता है आपका टाइम, टोटल टाइम है ये क्या है, ये है टोटल टाइम है ये आपका पूरे पाथ के लिए। अब यही तो है, ऊपर वाला तो आपको पता है क्या चाहिए, ऊपर वाला आपको पता है कि s अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का हम इधर से अलग से फ्रैक्शन करके इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें से s विल बी कैंसल आउट। देखिए हमें हर जगह से s कॉमन आ रहा है, तो फिर भी हम इसका फ्रैक्शन एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए। थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर वाला मिटा देता हूँ, या फिर हाँ मिटा देता हूँ, या फिर अलग थोड़ा सा उधर कर दूँ क्या, हाँ इधर कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप इधर आके देखिए ऐसे करके। अब इस वाले पाथ में टाइम कैसे आएगा, इस वाले पाथ में टाइम ऐसे आएगा, इसको पहले 2 को ऐड करिए, है ना। आपको तो फ्रैक्शन आता ही होगा सॉल्व करना। ऑब्वियसली मैं 10th फाउंडेशन वालों से ये बातें पूछ रहा हूँ, और उन लोगों के लिए ही इतना क्या नाम है, कैलकुलेशन को मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। अदरवाइज जो पार्ट 6 पार्ट 5 की वीडियोस जब आएंगी, या फिर मैं पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2 12th की जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे इतना एक्सपेंडेड कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। तब आपको मैं मान के चलूंगा कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो, इतना मैच्योर कि आप क्या कर सकते हो, बाद में बताना मेरे को, ठीक है। हाँ अब इधर आ जाइए, जो समझ गए वो बहुत चालाक है। आइए इधर s/3v1, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। 3v1 प्लस s/4v2, अब इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा भाई बता दीजिए फटफट, ये तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 4v2 प्लस 3v1 डिवाइड बाई 12v1v2, ठीक है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं क्या, 5 अपॉन 12v3, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 48v2v3 प्लस 36v1v3 प्लस 60v1v2, 60v1v2, है ना। ये आ जाएगा, और डिवाइड बाई आ जाएगा 144v1v2v3, ये टोटल टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। टोटल टाइम जो बॉक्स में मैंने बनाया है ये है आपका टोटल टाइम। कैलकुलेट कर ले कोई भी बच्चा, जिसको कैलकुलेट करना पॉज करे, वीडियो पॉज करे, पॉज करके कैलकुलेट करे, और जिसको आपको मिलेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन आपका लेंदी हो गया, 48v2v3 प्लस 36v1v3 प्लस 60v1v2 डिवाइड बाई 144v1v2v3, ये टोटल टाइम फॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ध्यान से देख लीजिए। अब उसको हमको लाने की बारी आ गई यहाँ पे भरने की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसको लाके यहाँ तो भर देंगे, ऐसे हमने पहले से ही काट लिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 1 अपॉन, अब इस वक्त देखिए आपको दिख रहा है कि ये 48 है, v2 v3 है, प्लस आपका 36 v1 v3 है, प्लस 60 v1 v2 है ना। और ऊपर चला जाएगा आपका क्या, 144 v1 v2 v3, ये आ जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से देखिए 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले सकते हो आप, और काटी कूटा खेल सकते हो। काटी कूटा खेलोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 12 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा मैं आपको मिटाता हूँ, इधर टोटल टाइम तो ये लिखा है, ये तो मिटा सकता हूँ, रफ कर सकता हूँ इसको। यानी कि फाइनल आंसर एवरेज वेलोसिटी का कितना आ जाएगा आपका, 12v1 v2 v3
डिवाइड बाई 4v2v3 प्लस 3v1v3 प्लस ये आ जाएगा 5v1v2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, किसका किसका सही हुआ, जिसका जिसका सही हुआ वो वीडियो में जाए और कमेंट करके अपने आंसर को मैच करे। इससे कमेंट करेगी सर मेरा आंसर सही था, कमेंट जरूर करना भूलना नहीं और बताना, ताकि मेरे को पता चले कि मेरा दिया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मतलब कि अ टिपिकल टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी की टर्म के लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप प्रैक्टिस मार सकते हो और प्रैक्टिस मार के किसी भी एवरेज वेलोसिटी के लिए। हाँ, जो मैंने आपको सिली मिस्टेक बताई थी कि 70% क्राउड जो होता है स्टूडेंट का, वो क्राउड आपका क्या करता है, एवरेज निकालना तो आपको बचपन से पता, सब ऐड करके नीचे उतने से डिवाइड कर देने का जितना है। ना ना भाई, जमाना जब्त हो जाएगा, सरकार निपट जाएगी। सरकार निपटने का मतलब समझ रहे हो, जेई नहीं निकलेगा आपका। तो जेई निकालना है तो आपको टेक्निकल अप्रोच से चलना पड़ेगा। बिल्कुल भी बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड इसी सारी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। जो आप चाहें बड़े हल्के में कर सकते हो, रट के कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऐसा सोचते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऐसे हो गया, ये नोट कर लीजिए आप। और अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस के बारे में थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस थोड़ा सा हम आपको सिखाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस मतलब तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है। देखो, मैं क्यों बोलता हूँ आपको फील ऑफ फिजिक्स, द फील ऑफ फिजिक्स। मैंने अपना एक कोटेशन बताया, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा है कि जब तक फिजिक्स फील नहीं आएगी, मेरे गुरुजी थे जो मैं फिजिक्स यहाँ पे पढ़ता था, उन्होंने ऐसे बोला था कि बेटा जब तक फिजिक्स फील नहीं की जाती है तब तक फिजिक्स नहीं आ सकती है। फिजिक्स को जिस दिन रटना स्टार्ट किया आपने, फिजिक्स उस दिन नहीं आएगी। इसीलिए फिजिक्स सारे सब्जेक्ट से टफ मानी जाती है। मैथ्स का क्या है, मैथ्स भी ऐसी है, यानी मैथ्स में फॉर्मूले हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे वे से अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन के थ्रू जाते हो, क्वेश्चन के आंसर तक आप चले जाते हो। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले खुद से समझना पड़ता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा होगा, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उसके हिसाब से अगर आप आगे जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए बहुत ध्यान से आगे की तरफ देखते हैं कि क्या आगे सिचुएशन ऐसे हो रही है। चलिए, अब इंस्टेंटेनियस मतलब कि वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस। अब इसका मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे आपको बताना है, यानी कि छोटे से टाइम पे, ऐसे टक टक ऐसे, इस टाइम पे आपको बड़ा, हाँ इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताओ। ऐसा नहीं कि बहुत होल जर्नी, बहुत बड़ा पाथ है, बहुत बड़ा टाइम दिया जा रहा है, उसमें आपसे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे आपको ये चीज बतानी है कि हाँ ठीक है, अच्छा इस इंस्टेंट पे कितना होगा, वो चीज आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt होता है बेटा। क्या होता है, ds अपॉन dt। अब इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि यानी कि इसको वेलोसिटी के थ्रू बोला जाता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट जो रहती है वो टाइम टेंड्स टू जीरो रहती है, टाइम टेंड्स टू जीरो रहती है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। टाइम टेंड करेगा किधर की तरफ, जीरो की तरफ, यानी कि जीरो से थोड़ा सा कम ज्यादा उसके आगे पीछे टाइम होता रहेगा, उस टाइम पे आपको बता। इसी तरह आप और भी चीजें बता सकते हो, हालांकि एट द इंस्टेंट पे हम लोग ऐसे बहुत बार तो नहीं लगाते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं थोड़ा सा हम। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट, उसमें भी टाइम जो रहती है वो कैसी रहती है, टाइम टेंड्स तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट टेंड्स टू जीरो dv बाई dt। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बहुत छोटे टाइम में हम बात करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगा, लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो में dv बाई dt का इसका मॉड होता है बेटा, ये मॉड होता है ना। इस कहानी में हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सारी तीनों चीजें आपके सामने वन बाय वन करके, इंस्टेंटेनियस आपकी क्या है,
वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आपका है, यानी कि आप इससे भी आप इस चीज को देख सकते हो, यानी कि लिमिट ये करके। तो लिमिट टेंड्स टू जीरो का मतलब ये होता है कि टाइम बहुत ही छोटा, जीरो तो नहीं लेकिन बहुत ही छोटे टाइम में बात कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से, यानी कि उस टाइम जो टेंड कर रहा है जीरो को, उससे रिलेटेड हम टीवी बाई डी टी यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी ये डी एस बाई डी टी रहेगा, सॉरी गाइस, डी एस बाई डी टी रहेगा ये, जैसे ऊपर है वेलोसिटी का मॉड ही क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, 1 बाई 1 करके तीनों फॉर्मूले इंस्टेंटेनियस के हमने लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ से देखिए इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे कब, वेरिएबल वाले टर्म में। वेरिएबल वाले टर्म में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ की जाएंगी, उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे 1 बाई 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। एक चीज़ और हमको फॉर्मूले में आपको बताना रह गया है, देखिए फॉर्मूले के डेरिवेशन का जो है सवाल रहा ना आपका, वो एक बार ऐसा टाइम खुद आएगा कि लेक्चर्स के बीच में ही आप ऑटोमेटिक डेरिवेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे अभी एक डेरिवेशन मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे उसका डेरिवेशन होगा। हालांकि आप nth सेकेंड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसको बोलते हैं एस nth है, u प्लस 1/2 a 2n-1, इसको बोलते हैं, ये n जो है ये टाइम को डिनोट करता है, यानी कि nth टाइम, ठीक है। तो ये s डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड, देन वहां पे n की वैल्यू आपको 10 डालनी है, 8th सेकेंड तो वहां पे आपको 8 डालना है, 5 डालना है, तो ऐसे करके 1 बाई 1 करके आपको वैल्यू पुट करनी है nth टाइम। अब यहाँ पे जैसे कि अब एक फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात आई थी, तो मैं उसको बताता हूँ आपको करके। आइए थोड़ा सा हम उसको वेरिएबल टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो वेरिएबल टर्म्स आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएबल टर्म्स, हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, वेरिएबल्स टर्म्स या फिर वेरिएबल फिजिकल पैरामीटर्स, ये भी डाल सकते हैं, वेरिएबल फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। तो वैसे वेरिएबल फिजिकल पैरामीटर अब ये हो गया कि भाई अब उसी पे आते हैं हम वापस, क्या ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है, और dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन। और उसके बाद क्या बेटा, और उसके बाद एक चीज और, यानी कि यहाँ पे अब इस चीज से रिलेटेड, तो एक चीज का रिलेशन और आपका बनता है, किस चीज का आप मेरे को बताइए। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ से एक्सेलरेशन वाले ही टर्म को कैसे लिखा जा सकता है, dv अपॉन dt की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करिए, यहाँ से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको पता होगा कैसे करते हैं। यहाँ पे dt की वैल्यू क्या आ रही है, आप ध्यान से बताइए मेरे को बहुत ही अच्छे से, v नीचे आ जाएगा तो dt की वैल्यू ds बाई v आ जाए, यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी ds अपॉन v, ये आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू भर देंगे हम, ये तो a है, तो dt की वैल्यू यहाँ से हम लाके इस वाले फॉर्मूले में भरेंगे, तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt की वैल्यू आ जाएगी आपकी ds और v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी आता है, ठीक है। जब कभी भी एक्सेलरेशन आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया रहा है तब आप इस फॉर्मूले को ट्रैक कर सकते हो, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो बड़े आराम से। तो इसको बहुत बार हम लोग कैसे भी लिखते हैं, ds आपको थोड़ा सफोकेशन लग रहा है तो आप लिख सकते हो v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू a, ये है एक्सेलरेशन का एक नया भी फॉर्मूला, यानी एक टर्म, दो टर्म और ये है तीसरा टर्म। इससे ज्यादा हमारे पास टर्म वेरिएबल्स वाले में नहीं है, मैं खुद नहीं डिस्कस करके बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इतने सारे फॉर्मूले के थोड़ी खुद गट्ठर है यार, गधा थोड़ी आदमी, स्टूडेंट है तो टेक्निकली चलेगा ना, ऑब्वियस है कि नहीं। मैं तो बोलो
कि तुम्हारा वजन मान लो 50 किलो है, बाहर एक गधा है उसका भी वजन 50 किलो है, तो तुम बराबर गधा? नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसका वजन तुम्हारे बराबर हो गया तो तुम गधा हो गए। वजन से मतलब नहीं होता है, टेक्निकल मतलब होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे चलना है टेक्निकल। एक बोर्ड के बच्चे के हिसाब से नहीं चलना है। एक बोर्ड का बच्चा है या फिर उसको बोर्ड तक ही रहना है, मैं उस बोर्ड के बच्चे की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उसको बोर्ड तक ही रहना है लिमिटेड, तो उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि आईआईटी नीट का सिलेबस आपको बड़े ही अच्छे शब्दों में पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने अभी अभी आपको समराइज करता हूँ थोड़ा मैंने क्या डिस्कस किया है, उस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड बताया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वाला भी सारे टर्म्स अभी पीछे बताए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी बताया। और फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल टर्म्स या फिर वेरिएबल फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो क्या है, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a होता है। क्योंकि अभी मैंने इंस्टेंटेनियस की वाली टॉपिक जो पढ़ाई मैंने, तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या, कि dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, तो मैंने एक काम किया कि dt की वैल्यू इधर से ले गए, या dt की वैल्यू इधर से निकाला, वो आ गई क्या, dt की वैल्यू आ गई ds बाई v, उस वैल्यू को लाके यहाँ पे भरा, तो v dv बाई ds। ds और dx में कोई अंतर नहीं बेटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बस इसको चेंज किया, x में लिख दिया है, तो v dv बाई dx इज इक्वल्स टू a। मोस्टली क्वेश्चन इधर से आता है, तो आप ये नोट करिए, और इसके ऊपर मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ। हाँ, दूसरी बात एक मैंने और बताया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जब पार्टिकल के पास u वेलोसिटी इनिशियल उसके पास कोई हो, तो 1/2a 2m - 1 है। हियर n डिनोट nth टाइम, nth टाइम को बताता है कि nth टाइम में पार्टिकल के पास कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आगे आते हैं, उस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर चुके होंगे, या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम आगे कि एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने बोला था कि बीच में ऑटोमेटिकली जब टाइम आएगा तो आप खुद पे खुद डेरिवेशन कर लेंगे, डेरिवेशन का बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं दूंगा, चीजें जब आपको समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिक आप फॉर्मूला डिराइव कर लो, जैसे आपने पहला किया था। आइए उसी तरह ये वाला भी करते हैं। मैंने बोला कि v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू a होता है, ऐसा बोला मैंने। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन मान लो कि इसके टर्म में दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो मान लीजिए कि एक ऐसा गाड़ी है, गाड़ी एक अपने पास, वो गाड़ी के पास इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और वो गाड़ी a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे a एक्सेलरेशन से x के ऊपर, यानी कि a इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे करके। तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमको बताना होगा कि वो कितना होगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। आइए, तो v dv इज इक्वल्स टू a dx हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स वगैरह पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, मैंने स्टार्टिंग से काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया है। सभी लोग ऐसे करते हैं कि डायमेंशन के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि डायमेंशन बड़ा ही लल्लू चैप्टर है, ठीक है। बड़े आराम से हो जाता है बेटा, जब आप पूरी फिजिक्स को ऐसे कवर करोगे ना, तो डायमेंशन आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाला है। कहने का मतलब यह है कि दिक्कत तो कुछ भी दे सकता है, एक छोटी सी चींटी भी अगर हाथी के सही जगह पे घुस जाए ना, तो उसको भी डिस्को करा देता है। लेकिन बात अब ये है कि डायमेंशन को उस तरह आप मत लीजिए। उसका क्या है, बहुत ही सिंपल फंडा है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। चाहिए होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो है, ज़्यादा नहीं, मैं उसके ऊपर 20 मिनट का पूरे डायमेंशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरा डायमेंशन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा जो मुझे रिक्वायर्ड है, और थोड़ा सा क्या इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीखा होगा, है ना। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ। ये v dv है, तो यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा, इनिशियल टू फाइनल लिमिट होता है, पता ही आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u है, और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। और यहाँ पे क्या होता है, 0 to x ले लें या फिर कुछ भी ले लें, है ना। तो 0 to x ले लेते हैं, है ना, इस तरह करके। तो अब मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v²/2, और ये आ जाएगा u से v के बीच में, और ये आ जाएगा ax। लिमिट भी मैंने यहाँ पे भर दिया, चाहिए तो आप लिख लो, लिख के कर लो। अब यहाँ पे जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा v² - u² इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं हम आपके लिए,
ए एक्स, है ना, लिमिट मैंने इसकी भर दी है, यहाँ पे भी लिमिट भर दी है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बनता है बेटा, तो आप याद करो, तीसरा फॉर्मूला नंबर 3 आपका बनता है यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ आपको? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये फॉर्मूला आपका बन गया। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद करो। तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया था। देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2x, कितने सिंपल वे से इसका डेरिवेशन हुआ है। यहाँ पे आप डाल भी सकते हो थर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन, ऐसा, ठीक है। तो इधर वी स्क्वायर यू स्क्वायर, देखिए कितने इजी वे, दो फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन कर दिया। एक फॉर्मूला बस आपका बचता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, वो वाला भी आप बड़े आराम से कर लोगे, उसके लिए भी टेंशन आपको नहीं होना है। यानी कि अब इसके ऊपर हम लोगों की बारी अभी आगे क्वेश्चन लेने की। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा धमाधम एकदम करके, धमाल मचाते हैं थोड़ा, है ना, चिंगारी बोलते हैं ना, मचाएंगे, पूरा कचरा निकाल देने का इधर। हाँ, पूरे फिजिक्स को इत्मीनान से 1 बाय 1 करके सारे सीरियल में मैं अपने आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक के लिए मैं पे नहीं लूंगा। भले ही आप सोच रहे हो कि मेरा नया यूट्यूब का चैनल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूट्यूब पे आया ही हूँ इसलिए कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और अपना कचरा पूरा फिजिक्स का निकाल के बच्चों को दूँ, है ना। कुछ सीखने को भी मेरे को बहुत कुछ मिल सकता है, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ग्लोबली भी जाएगा, तो और भी बच्चों की मदद हो पाएगी जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते। दिस इज द ओनली इंटेंशन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं और थोड़ी सी नई चीज लेते हैं। तो हमने ऐसा कहा कि एक फेमस क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। फेमस क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए कि एक कार है, ठीक है, उसके पास u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और वो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से भी चलता है। कार का ड्राइवर ऐसा काम वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक करता है। कितने सेकेंड तक? यानी कि एक कार है, वो स्टार्ट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक ऐसा काम वो करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छा भाई अब क्या चाहिए तुमको। तो मैंने कहा कि सडनली जब वो 10 सेकेंड तक ऐसे चला तो उसको ऐसा लगा कि यार मेरे बहुत धीरे चल रहा हूँ, मेरे को और तेज घर जाना है, तो मैं क्या करूँ, एक्सेलेरेशन बढ़ा देता हूँ। तो एक्सेलेरेशन उसने बढ़ाया और वो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा, और ऐसा वो काम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए किया, और वो अपने घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? घर पहुंच गया। तो बताना ये है कि जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट से उसका घर कितना दूर है, यानी कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार ड्राइवर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या फिर होम, ऐसे करके आप बात कह सकते हो। तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों लिया, बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्टली ये क्वेश्चन कैसे ले लिया, आप मेरे को समझाइए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बेटा ना कि बच्चे बहुत जनरली गलती करते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम गलती मत करो, कि तुम भी गलती करो। वाली कहानी बताई ना कि भेड़ है ना, भेड़ जो शिप होती है, लैम्ब वगैरह, वो इतना करीब करीब चलती है ना कि आगे वाला अगर कुआं सामने आ जाए, वो गिर जाए ना, तो वो सबके सब उसमें गिर के उस कुएं को भर देंगे। क्यों? पता ही नहीं उनको कुछ। तो वो काम आपको नहीं करना, थोड़ा दूर चलिए, थोड़ा अलग चलिए। कहने का मतलब ये, अलग चलिए तो आपको दिखेगा कि हाँ हाँ ऐसा है, अच्छा अच्छा तारे चमक रहे हैं, ऐसे। ये सारी सिचुएशन आपकी होनी चाहिए। तो ये वही बच्चे कितनी सारी गलतियां करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10, ये है 5, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से मैं पहले वेलोसिटी निकालता हूँ। तो v u की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2 इंटू 10 सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10, 20, 25 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आई सेकेंड पाथ के लिए। सेकेंड पाथ मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि सेकेंड जो फिजिकल पैरामीटर उसका चेंज हुआ, मतलब कि उसने सेकेंड वे जो गाड़ी चलाने का अपनाया,
उसके हिसाब से ये उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, है ना। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, यू में कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड के लिए। अब हम इसी में लगे हाथ क्या निकाल लेते हैं, लगे हाथ हम इसका डिस्प्लेसमेंट भी पहले पाथ के लिए निकाल लेते हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर आपको सपना आया, कैसे पता चला आपको कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने बोला ठीक है बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आओ, आ गए। हाँ यू है, ए है, टी है, एस निकालना है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो आपका अच्छा सर आपने अभी तक 3 ही फॉर्मूला मेरे को बताया ही है। तो मैंने कहा हाँ बेटा सही है, तो उन 3 फॉर्मूले के पास आप जाइए। तो 3 फॉर्मूले के पास मैं गया, देखा कि अच्छा यानी कि जो पैरामीटर्स आपको दिए वो फॉर्मूला किससे रिलेटेड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से रिलेटेड है ना। अब हम इसमें वैल्यू देंगे भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, है ना। तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा, आंसर टोटल आ जाएगा 150। यानी कि पहले पाथ के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, और पहले ही पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आया, 150 मीटर आया। अब बात आती है दूसरे पाथ की, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं है, अभी हमारे पास ये भी है, ये भी दूसरे पाथ में है, ए की वैल्यू भी है। अब हमारे पास यू की वैल्यू जो आती है दूसरे पाथ के लिए वो कितनी आ चुकी है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमको यू यूज करना है, जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी थी वो दूसरे पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। थोड़ा ध्यान से सोचो, क्योंकि जब गाड़ी चल रही थी तो इनिशियली वो धीरे चल रही थी, किससे, 5 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब वो चलना स्टार्ट की तो उसके पास एक्सेलरेशन था, तो ऑब्वियसली पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो कैसा है, पॉजिटिव में। मैंने 2 एक्सेलरेशन आपको बताया था, एक डी एक्सेलरेशन बताया था, एक रिटार्डेशन बताया था, दोनों बातें एक ही है, और एक एक्सेलरेशन बताया था। तो ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो आगे आते हैं दूसरा पाथ देखते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर से तो u जैसा कि मैंने आपको बताया 25 हो जाएगा और a की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ऐसा काम उसने 5 सेकंड किया तब तक घर पहुंच गया। तो 5 सेकंड यानी कि 25 प्लस 25 ये इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो घर पहुंचेगा तो ये इस स्पीड से पहुंचेगा। तो आप बोलोगे सर इस स्पीड से घर पहुंचेगा तो वो तो घर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब निकल जाए भाई, मैं क्या करूँ, उसको समझदारी नहीं है ना। तो आगे आते हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है बेटा ना, वो इधर फिर से हम उसी इक्वेशन में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर देखो अभी भी वही है। देखो ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, सेम पैरामीटर ऊपर भी हमारे पास था। यानी कि फिर से वही काम, 25 इंटू 5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो 25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 125 प्लस 125 अपॉन 2 आ जाएगी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 250 प्लस 125, ये 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 375 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये 375 अपॉन 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बताइए, 18 आ जाएगा। 15 कितना होता है, 7 फिर 0.5, ये 187.5। ये सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट आया है, ये सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट आया। अब कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सर तो ठीक है, पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हमारा 150 आया था और पहले पार्ट की वेलोसिटी से अपने मतलब नहीं है ना। तो 150 है, काउंट ये देख लीजिए 150 है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है। तो अब हमने कहा कि चलो ठीक है, तो पहला पार्ट डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो कितना आया था, 150 आया था। S2 कितना आ गया, 187.5 आ गया, है ना। अब हमारे पास वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब यानी कि अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऐड कर दीजिए, इसमें देखिए कितना आता है, 0.5, 7
13.3 है ना, 223 सही है। तो 337.5 ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। किसका किसका सही आंसर आया, जिसने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाया था, उसका जिसका जिसका सही आया प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हाँ सर मेरा आंसर सही आया था। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा कैनेमेटिक्स के इंटरनल, मतलब कि थोड़ी सी इंटरनली जाके जो सोचना पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करने वाले हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया। इसको नोट करिए, तब तक हम लोग एक और क्वेश्चन हम आपको एक और देते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, बड़े ही आराम से मक्खन से। अभी हमने 2-3-4 फॉर्मूले जो देखे हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे उनको यूज़ करके हम मतलब कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि भाई कोई इसमें टेंशन नहीं है आपको, 3 ही फॉर्मूला है, टोटल 3 फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है उसका बस आपको मेथड सीखना है। बहुत बच्चे ऐसे, मेरे पास बहुत सारा कमेंट ऐसा आया, मेरे को ऐसा बहुत बच्चों ने फ़ोन करके भी बोला कि सर ये कैसे पता चलता है कि ये वाला फॉर्मूला लगे। तो आपको अगर नहीं पता चल रहा है ना, तो आप एक काम करो, आप डेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के डेटा को आप लिख लीजिए बड़े आराम से, इधर 1 बाय कर, हाँ एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो ये सारे डेटा आपके हो गए। तो यानी कि इन डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर लोगे, तो आप उस तरह तीनों फॉर्मूले में जाओगे। 3 ही तो फॉर्मूला है। मैं कह रहा हूँ कि पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स जब मैं ख़त्म करूँगा तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्टूडेंट को मिनिमम फॉर्मूला दिया जाए। यार याद करने के लिए कम चीज़ें हैं क्या, केमिस्ट्री में पूरा मैकेनिज्म है, सारे रिएजेंट्स याद करने पड़ते हैं मैकेनिज्म के साथ साथ, उसके रिएक्टेंट्स को याद करना पड़ता है, क्या क्या याद करना पड़ता है, सारे कंपाउंड याद करने पड़ते हैं, तो कम है क्या? तो मैं थोड़ा इधर मिनिमाइज करके आपको दूंगा, ठीक है। आइए इसी तरह देखते हैं, और कार लेते हैं हम लोग। कार से तो हमका जीना है हमका जीना है, कार बन गया है ना। बत्ती लगा दें, टक टक, किसी को बिठा देते हैं, चलो ठीक है भाई, खिड़की भी लगा देते हैं। और मैंने इधर किसको बिठा दिया है, किसको बिठाते बोलो, नाम बताओ, राम को बिठा देते हैं। राम बैठे हैं, अरे राम तो रथ पे चलते थे गाड़ी में, अरे कोई बात नहीं, जमाना चेंज हो गया, टाइम आएगा तो मचाएंगे। आइए देखते हैं। अब मैंने कहा कि आइए फिजिकल पैरामीटर्स में एक चीजें इसमें बताता हूँ कि अब इसमें रेस्ट से चीजें स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, यू रेस्ट, यू इज इक्वल टू रेस्ट। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, यू इज इक्वल टू रेस्ट का मतलब ये हो गया कि यू की वैल्यू 0 है। गाड़ी जो स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से हो रही है, ठीक है। तो रेस्ट से कहने का मतलब कि ये हो गया कि रेस्ट मतलब कि यू की वैल्यू 0। अब इसके बाद आपको ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा कि ए एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा और इससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई ऐसा काम वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक करता है। कितने सेकेंड तक करता है, 10 सेकेंड तक। अब 10 सेकेंड तक करने का मतलब ये हो गया कि ठीक है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि इस पार्ट में क्वेश्चन आपको क्या बताना है। अब मैंने कहा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन को ट्रिकी मैं कैसे बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है। ये एक क्वेश्चन ही मैं 10 मिनट पूरा लूंगा इसके ऊपर और आपको चीजों को बहुत ध्यान से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक का जो जितना भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो बहुत ही मतलब कि वो है। अब मैंने कहा कि इस 10 सेकेंड के बीच में, ध्यान से सुनिए, इस 10 सेकेंड के बीच में इस कार की वेलोसिटी मैक्सिमम 10 सेकेंड पे होगी। तो आपको वो टाइम बताना है कि जहां पर इसकी वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी इसके मैक्सिमम के दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से फिर से सुनिए कि इस 10 सेकेंड यानी कि 10वें सेकेंड में इस कार की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आपको वो टाइम बताना है कि जहां पर इस कार की वेलोसिटी इसके इस पार्ट मतलब पहले पार्ट की वेलोसिटी का मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने ऐसा कहा कि अच्छा, यानी कि फाइंड
टाइम फॉर विच velocity is 2 times of the first part. ये फर्स्ट पार्ट मतलब आपको समझ जाना है कि फर्स्ट पार्ट मैक्स की बात कर रहा हूं मैं, मैक्स की बात कर रहा हूं। चाहिए तो मैं उस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन चेंज कर देता हूं, तो नया एक्सेलरेशन अपने पास जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो उतना टाइम बताना है आप। तो आइए पहले तो इसकी क्या निकाल लेते हैं, 10 सेकेंड पे हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। यानी कि क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि मैंने रेस्ट बोला है, 0 बोला है, तो 82 इंटू 10 यानी कि ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आ गया। अच्छा भाई वेलोसिटी आ गई, यानी कि इसका 2 टाइम्स, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी पता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखो ऐसे ही बोलेगा, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना आपको, कि इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी बता दिया एग्जामिनर ने कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी फॉर द सेकेंड पाथ के लिए कितना, 20 का, यानी कि आपको पता हो गया है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपको गिवन है। और एक्सेलरेशन ए भी आपको गिवन है, कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, नया एक्सेलरेशन स्क्वायर है ना। अब टाइम आपको बताना है कि जिस टाइम पर आपकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी ये। अब लेकिन सेकेंड पाथ के लिए अब हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो बच्चे चीजें भूलते क्या है, वो चीज आप देखिए कि उस चीज को स्किप कर जाते हैं कि यार इनिशियल वेलोसिटी, कोई बच्चा ऐसा, मैक्सिमम मैं क्राउड की बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या बनती है बच्चों की कि यार इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 सर ने लिया था, तो 0 इसमें भी ना गलती हो गई। अच्छा तो कौन सा होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मैं कौन सा लूँ, हाँ भाई ये वाली इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन को रोका नहीं, गाड़ी को रोका नहीं हूँ, गाड़ी को वैसे ही चलने दिया हूँ मैं। तो मैंने बोला कि 40 मीटर 2 टाइम्स वाली वेलोसिटी कब हो जाएगी, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो अभी उसको देखिए ध्यान से इधर आइए, तो 40 मीटर पर सेकेंड, तो अब मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन अपने को पता है, ये भी पता है, और u भी पता है। u कितना है बेटा, u आपका 20 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, v की वैल्यू 40 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80, यानी कि 4 इंटू टाइम। देखो अरे बोला ना अपना टाइम आएगा, फिर से टाइम आ गया। टाइम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि दुनिया में सबसे प्रिकॉशियस, सबसे प्रीसियस कोई चीज है तो वो क्या है, टाइम है। सबका परीक्षा लेता है, टेंशन मत लो, आपका भी एक टाइम आएगा। आप इस टाइम पे कितने क्लास में हो, 11th में हो, यानी कि ठीक आज से 2 साल बाद 2020 में आपका भी परीक्षा इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह मेरा भी लिया गया था। तो सबका टाइम आएगा, है ना। डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू टी आ गया, यानी कि 20 डिवाइड बाई 4 5 सेकेंड। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, पक चिक पक राजा बाबू, ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और हाँ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कारण इसका ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था, इसकी वजह से वो 10 सेकेंड लिया, तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो रही थी, लेकिन हमको 40 बनाने के लिए हम 5 से चल रहे थे, किधर गया 4 से चल रहे थे, तो हमारी वेलोसिटी 40 होने के लिए हमको 5 सेकेंड लगा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बेटा 10 नंबरी कैसे हो सकता है, वैसे हो सकता है कि हम क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन को 2 टाइम्स कर दिया, तो टाइम क्या हो गया, आधा हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, यानी इसकी वजह से आपका टाइम आधा हो गया। देखिए हमने एक्सेलरेशन को जस्ट उतना क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बहुत ही ध्यान से आप उन सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो ये नोट करिए, अभी हमने आपको मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम नहीं कराया। मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम हम वीडियो के लास्ट में कराएंगे, कि वीडियो के लास्ट में मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे लगानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। छोटी सी एक टॉपिक और है, मोशन अंडर जी, उसको भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं बड़े आराम से। बहुत ही मक्खन टॉपिक है, बच्चों को बहुत देर तक तो नहीं समझ में आती है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है।
और मोशन अंडर जी में भी मैं nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना होता है या फिर बॉल कितना होता है वो वाले फॉर्मूले का भी यूज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। जाओगे जब तुम ओ साजन अंगना फूल बरे, तो देखिए मोशन अंडर जी आपको देखना है। क्या देखना है? मोशन अंडर जी या फिर ग्रेविटी पूरा लिख देते हैं, क्या लिखने में कंजूसी है ना। अभी तो लॉकडाउन है, कंजूसी तो सब में करना पड़ रहा है ना। आइए देखते हैं मोशन अंडर जी में। अब मोशन अंडर जी कंजूसी तो आपको पता ही है किस किस चीजों में करना पड़ रहा है। मैं भी कंजूसी कर रहा हूँ यार, है ना, मिलने की तलब लगी हुई है, अब क्या बताएं। आइए इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सारी चीजों में। मोशन अंडर जी, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि मोशन अंडर जी का मतलब कि जैसे ये मार्कर है, प्यारे बच्चों ध्यान से, ये मार्कर है, अरे ये नीचे क्यों आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं मोशन अंडर जी या फिर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे गिरता है उसको बोलते हैं मोशन अंडर जी। देखो मार्कर, ओ नीचे आ गया, कैच करना तो पता ही आपको। तो ऐसे आपको करना है। तो मैंने ऐसा कहा कि एक ऐसा ये h हाइट तक है, एक बॉल यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके टॉप पॉइंट पे क्या है? टॉप पॉइंट पर बॉल है। बॉल तो आपको पता है गेंद क्रिकेट वाला है ना। तो अब यहां से ये बॉल जो क्रिकेट वाला है, अब इसको इसका देखिए कई इसमें टर्म आता है। टर्म कैसा होता है इसमें कि आपको मैंने इसको मान लीजिए कि फ्री फॉल कर दिया। फ्री फॉल का मीनिंग ये होता है कि u की वैल्यू 0, कि मैंने जस्ट इसको ड्रॉप किया। ऐसे ड्रॉप मतलब ये होता है छोड़ दिया, और उसको इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंकने का मतलब ये होता है मैंने उसको ऐसे धक्का मार के दिया, ऐसे फेंका नीचे की तरफ, ऐसे फेंका, उसको यू बोलेंगे कि समथिंग यू कुछ प्रोवाइड किया गया इनिशियल। लेकिन ड्रॉप का मतलब ये होता है ऐसे, ये ड्रॉप है, ये मैंने सिर्फ छोड़ दिया, दिस इज ड्रॉपिंग कंडीशन। तो यानी कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके रखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई रेस्ट से ड्रॉप किया जाए। जैसे कोई नल है, उसको बंद कर दो तो कभी कभी देखते हो उसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, तो वो ड्रॉप होता है। उसी ड्रॉप से इसका मतलब मीनिंग बताया गया कि ड्रॉप, छोड़ दो पानी की बूंद की तरह। तो इसमें ऐसे रेस्ट, तो पार्टिकल नीचे कैसे जाएगा? हाँ, जी की वजह से नीचे जाएगा। इस जी के बारे में हम आपको बताएंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नाम का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म का चैप्टर है, उसमें हम इसका डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम इसकी वैल्यू भी काउंट करेंगे कि 9.8 वैल्यू कैसे आती है। अभी तो बस आपको इसको रटवा दिया गया है ना कि रट लो, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन ग्रेविटेशन का जब वीडियो में पोस्ट करूंगा तो उस वीडियो में इस जी का चीर हरण किया जाएगा, ऊपर से नीचे इसको नंगा कर दिया जाएगा, समझ रहे हो, केले की तरह। तो अभी आप यहाँ पे जी को ऐसे ही मान के चलिए कि इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये नीचे किसकी वजह से आएगा? सिर्फ इसके पास जी एक्सेलरेशन रहेगा। तो अब हमारे पास डेटा क्या आ गए ड्रॉपिंग कंडीशन के? तो डेटा आ गया क्या? u आ गया, आपका g आ गया, है ना, u है, g है, दो डेटा आपके पास है। अब इन दो डेटा की वजह से अब भाई आपके पास डिस्प्लेसमेंट h भी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट h गिवन है, g गिवन है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, तो आप उन तीन इक्वेशन का यूज करके कुछ भी निकाल सकते हो। तो अब इसमें मैं दूसरा कंडीशन भी आपको डिस्कस करके बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई बॉल नीचे ग्राउंड पर है, तो अगर उसको ऊपर पहुंचाना है h हाइट पर, तो क्या आप उसको छोड़ सकते हो? मान लो कोई चीज नीचे है, तो आपको इसने पकड़ा है, आपको इसको ऊपर फेंकना, तो आप इसको छोड़ोगे या फेंकोगे? तो आपका आंसर क्या है? फेंकोगे। क्यों? क्योंकि आप छोड़ोगे तो मोशन अंडर जी, मतलब जी की वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, नीचे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो अब आपको ऊपर पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली आप क्रिकेट बॉल कैसे ऊपर की तरफ फेंकते हो, उस तरह आपको फेंकना पड़ेगा।
यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो ऊपर कब तक जाएगा। देखो बेटा, मैं इसमें अब आपको इसमें u आपको पता है इस कंडीशन में u इनिशियल ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी, ये नेसेसरी होगा अगर यू आपको ऊपर बॉल को फेंकना है। अब यहां पे जी आपका जो है वो रिटार्डेशन की तरह यूज होगा, वो डाउनवर्ड में लग रहा है और आपने फेंका किधर है, ऊपर, ऊपर जाना चाहिए लेकिन जी नीचे है, उसको खींचेगा भाई आजा आजा आजा, ठीक है ओके। तो ये इतना नोट करिए, फिर हम जी, अच्छा ठीक है, तो जी का आप जी नीचे लगेगा, इसकी वजह से हमको जी को रिटार्डेशन की तरह लेना है। कैसे लेना है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की तरह लेना है, यानी कि जी को माइनस जी की तरह यूज करना है, जी को माइनस जी की तरह यूज करना है। इतना नोट करिए, आगे थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं, ठीक है, नोट करिए इतना। तो मैंने आपको ऐसे बोला कि इसको नोट कर लिया, तो रिटार्डेशन की तरह ये यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि u ऊपर है, तो ये दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की वजह से एक वेक्टर ऊपर है, दूसरा वेक्टर नीचे है, तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। तो मैं एक चीज और आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसमें टाइम की बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। फैन होता है ना, फैन में आपका फैन चलता है, उसमें ब्लेड्स होते हैं, तो आप उसमें किसी भी पार्टिकल को या फिर कोई हल्की चीज ऐसा तो उसमें फेंको। अब ऐसा नहीं कि कोई भारी चीज फेंक दो तो उसमें टक्कर कर जाए तो ब्लेड ही टूट जाए आपका, तो पापा आए तुमको घुमा घुमा के 2-4 दे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, हल्की चीज कोई लेना है, जैसे कैप वगैरह पेन का लेना है या फिर चौक लेना है, और उस फैन में आप फेंकिए। अगर फैन चल रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, रेगुलेटर से उसका एक कांस्टेंट स्पीड कर दीजिए, अगर फैन चल रहा है, चलते टाइम पे अगर वो चीज जब आपने फेंकी वो फैन के ब्लेड में से अगर क्रॉस हो गई, क्रॉस, ठीक है, ब्लेड में से क्रॉस होने का मतलब समझ रहे हो आप, क्रॉस, इसका मतलब कि जब वो अगर ऊपर जाते टाइम पे क्रॉस होगी तो नीचे आते टाइम पे भी क्रॉस होगी। ये गारंटी, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये मेरा भी किया हुआ एक्सपेरिमेंट, जब मैं आपके उम्र का था तो मैंने भी इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था। यही मोशन अंडर जी की सबसे खास बात है कि मान लीजिए कि 100 महले की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे आपने नीचे से एक बॉल फेंकी, तो जब बॉल 50वें महले से क्रॉस कर रहा था, तो जब बॉल को ऊपर जाते टाइम पे 50वें महले के टाइम पर जो वेलोसिटी थी बॉल की, वही ऊपर से नीचे आने के टाइम पर भी वही स्पीड या फिर वेलोसिटी रहेगी। ये गारंटी है। यही मोशन अंडर जी की खास बात है कि उस इंस्टेंट पे उसके फिजिकल पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी वगैरह सेम होते हैं। तो सबसे बड़ी पंखा की बात है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना कि प्रोजेक्टाइल की तरह आपने मोशन करे, ऐसे फेंका इधर से घूम के इधर की तरफ आ गए, नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो मोशन अंडर जी में अगर ऑब्जेक्ट जाते टाइम ब्लेड्स को क्रॉस कर गई जाके, तो आते टाइम पे भी क्रॉस करेगी, ये मेरी गारंटी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये सब सारे ऐसे मोशन अंडर जी के टर्म्स है। हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे आगे, और क्वेश्चंस लेंगे और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे मोशन अंडर जी में। और ये यू की बात भी मैंने बताई, रिटार्डेशन कब लिया जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो मोशन ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट होगा पार्टिकल का, तो हम लोग जी को माइनस या फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन की तरह यूज करेंगे। और ऊपर फेंकने के लिए ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी होना नेसेसरी है, लेकिन डॉपिंग की कंडीशन में यू बॉल की 0 भी हो सकती है, या फिर हम यू भी दे सकते हैं। यू अगर हम दे के ऑब्जेक्ट को जैसे फेंकते हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो वो और तेज जाएगी, यानी नीचे जाने में कम टाइम लेगी, लेकिन ड्रॉप करते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेने वाली है। तो ये मोशन अंडर जी की खास बात है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर हम लोग मोस्टली क्वेश्चन में यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में गिवन न रहे तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मोशन अंडर जी आपका रफली। और थोड़ा सा इसका अंदर जब हम जाएंगे, थोड़ा इसका ऑपरेशन किया जाएगा, थोड़ा इसका किडनी उडनी बाहर निकाला जाएगा। तो कैसे किडनी बाहर निकालेंगे, तो हम उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन
इसका यूज़ कैसे होता है इसको फाइंड आउट हम लोग वो नल में ड्रॉप्स मतलब कि 1 सेकेंड के इंटरवल पर टाइम इंटरवल पर 1 बाय 1 करके टपक रहा है, तो उसमें से 7वें और तीसरे ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे जाने में, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही आपको इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे मोशन एनर्जी से रिलेटेड और भी